चलिए, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा था और 13.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, आज हम करेंगे चौथा सवाल और कोशिश करेंगे कि आज ये एक्सरसाइज हम पूरी कर ले ताकि नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्या कर सके, 13.3 स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलिए तो देखो 14th क्वेश्चन सबसे पहले तो 13.2 किस आकृति पे बेस्ड है? आप सभी को पता है बेलनाकार। कौन सी आकृति? बेलनाकार आकृति। ठीक है, सिलेंड्रिकल। और इसमें क्या सूत्र लग रहा है? हम अभी पढ़ रहे हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है 2πr/h। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/r+h। समझ गए? अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखना बेटा, आपके एग्जाम में एक एक नंबर के सवालों में पक्का आएगा फॉर्मूला पूछना, तो 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूले तो रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा सवाल देखिए, आप सभी ने रोड रोलर देखा है? जब सड़क बनती है रोलर देखा है ना? यस मैम। ऊपर जो चलता है, ठीक है। तो बेटा रोड रोलर को आपने देखा होगा, वो एक बेलनाकार आकृति का तो होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब इसने बोल दे इस रोड रोलर की जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। कितना लंबा है? 120 सेंटीमीटर। हाँ, और इसका व्यास भी आपको दे दिया है, व्यास दे दिया मीन्स डायामीटर दे दिया। कितना है? 84 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल दिया भाई, ये क्या कर रहा है, एक खेल के मैदान को ना, एक खेल के मैदान को ना समतल कर रहा है। समतल करने का मतलब, मान लीजिए एक खेल का मैदान है, आप जिसमें खेलते हो उसमें ना बहुत सारी मिट्टी पड़ी है। ठीक है, खेल के मैदान में बहुत सारी मिट्टी है, तो करना क्या है, इसको इस मिट्टी को ना बराबर करना है। ये उबड़ खाबड़ हो रखा है, अब रोलर को इसके ऊपर हमने चलाना है ताकि ये मिट्टी बराबर हो सके। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि जब ये इसके ऊपर चलाया जाता है रोलर, तो उसको 500 चक्कर लगते हैं। पूरे 500 चक्कर लगाता है, तब जाके ये जो फील्ड है या ये जो खेल का मैदान है ये पूरी तरीके से प्लेन हो जाता है, समतल हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो खेत है या ये जो फील्ड है इसका क्षेत्रफल कितना है। ये जो खेत है या मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। सभी को समझ में आ गया क्या पूछा है सवाल में? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है कि आपको ये नहीं गिवन है, समझा दो आपको क्या, मैम, फिर से समझा दो। आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि जो खेल का मैदान है वो किस आकृति का है। वो हमारा गोलाकार भी हो सकता है, कोई प्लेग्राउंड हमारा गोल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अब इस रोड रोलर को जब इस प्लेग्राउंड के ऊपर चलाना है, आपको 500 चक्कर लग रहे हैं इसको पूरा चलाने में, तो आपको बताना है जिस भी प्लेग्राउंड के ऊपर ये चल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अच्छा, पहले ये तो पता चल जाए मुझे कि जो रोलर है एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल प्लेन करता है ना। आपने क्या किया, रोलर जब आप सड़क पे देखते हो तो किस हिस्से से चलता है बेटा, उसका सिर्फ वक्र वक्र वाला हिस्सा ही तो यूज होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही रोड रोलर ये वाला हिस्सा यूज होता है क्या रोलर में, ऊपर नो और मैम। नीचे वाला टॉप एंड बॉटम यूज नहीं होता, सिर्फ वक्र वक्र वाला यूज होता है। ये वाला हिस्सा देखा होगा, यही तो घूमता है, ये वाला हिस्सा घूमता है सिर्फ। इसका मतलब जब ये किसी भी प्लेग्राउंड के ऊपर घूमेगा तो सिर्फ वक्र से घूमेगा, वक्र वक्र है ना, CSA वाला घूमेगा इसका। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या मतलब है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं, CSA कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या मतलब है कि मैं ये निकाल रही हूँ कि एक चक्कर में ये कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। एक चक्कर लगाएगा तो मतलब क्षेत्रफल इतना कवर कर रहा है। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो बस सूत्र आपको पता है 2πr/h। सारी वैल्यूज आपको पता है, पहले हम एक चक्कर का निकाल लेते हैं,
फिर हमें पता है इसको 500 चक्कर लग रहा है, तो 500 चक्कर का भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, एच की जगह क्या पुट करेंगे 120, और आर की जगह क्या पुट करेंगे, देखो डी बराबर 84 सेंटीमीटर है ना, व्यास है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस 84 डिवाइड बाई 2, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है। कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या की जगह 42 रख दिया। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा, है ना, गुणा तो करना ही पड़ेगा ना, और कुछ कर नहीं सकते, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए करते हैं सबको मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 आएगा, ठीक है, गुणा 6 गुणा 120, 6 को 120 से करो, 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 कम 6 और 1 7, 44 को 720 से गुणा करना है, ठीक है, 44 को किससे गुणा करना है, 720 से। बेटा ये वाला मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना, 44 को यस मैम। 720 से गुणा करना है। यहाँ पे तो कोई डेसिमल भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा 316, आप लोग कर लेना, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला मल्टीप्लीकेशन आप लोग करेंगे, है ना, तो आएगा 720 गुणा 44, कर सकते हो सभी, क्या आएगा गुणा करके 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया कि एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, एक चक्कर में। तो बेटा आप इसको कितने चक्कर लग रहे हैं, प्लेग्राउंड को लेवल करने में, समतल करने में कितने चक्कर लगा रहा है ये, 500 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, तो 500 चक्कर में कितना करेगा, 31,680। वेरी गुड। 500 चक्कर का क्या मतलब है, जितना एक चक्कर में कर रहा है उसको 500 से गुणा कर देंगे, तो जितना एक चक्कर में कवर करेगा उतना ही तो 500 में करेगा, अलग तो नहीं हो जाएगा ना, या अलग होगा, हर बार अलग अलग करेगा नहीं, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कभी बदलेगा तो नहीं ना, जितना एक चक्कर लगाएगा उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही 500, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इन दोनों को 500 से गुणा करें, इन दोनों को गुणा करोगे क्या आएगा, 1584 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। आप लोग गुणा कर सकते हो ना सभी बच्चे, यस मैम। बस यहां तक आपको करना है, ठीक है। सभी को क्लियर है इतना, यस मैम। इसको जरा सभी नोट डाउन कर लीजिए। अभी आंसर हमारा पूरा आया नहीं है, उसका लास्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में हमें आंसर निकालना है, उत्तर मीटर स्क्वायर में निकालना है, ये अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। मैम हो गया। सभी बच्चे बताइए, सबका नोट डाउन हो गया, यस मैम। ठीक है, कर दो, रब कर दो, सभी बच्चे बताइए, यस मैम। ठीक है, ठीक है, नितिन काट लो। मैम उतार लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि हम इसको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। ध्यान से देखना बेटा, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। आपको ये पता है कि भाई 1 मीटर में, या आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ये तो आपको याद ही है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। आपको बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे देखिएगा, यहाँ घात का दुगना हो रहा है ना, पहले यहाँ घात में 1 था, पहले यहाँ घात में 1 था, अब घात में क्या हो गया, 2 हो गया, दुगना हो गया,
तो बेटा हर चीज दुगनी होगी ना, यहाँ नीचे 100 है, 100 का भी दुगना कर दो, 200 बस हो गया चेंज। देखो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या ये याद करने की? नहीं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी को? हाथ अगर दुगनी हो रही है तो हर चीज दुगनी कर दो। ये वाला तो आपको याद ही होगा, नहीं है तो याद करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। नीचे वाला हमने बना लिया, यहाँ घात में 1 था, यहाँ 2 था, तो मैंने हर चीज दुगनी कर दी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बस आपको कितने मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है? 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है मीटर स्क्वायर में। तो बेटा कितना होगा? इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको पता है किससे भाग कर दो? 10,000 से। ये बदल गया मीटर स्क्वायर में, बदल जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, कितना आ गया? 1584 वर्ग मीटर क्या आएगा? उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ये अगर आपसे बोला जाता कि सिर्फ आंसर निकालो तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी रहने देते, पर इसने साफ बोला है कि मीटर स्क्वायर में निकालो, इसलिए हमें चेंज करना पड़ा। ठीक, अब उतार लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। अगर किसी को डाउट है इसमें पूछिए फिर। मैम उतार लिया। सभी ने? यस मैम। ओके, चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल। क्या बोल रहा है? एक बेलनाकार स्तंभ है, पिलर देखा है ना सभी ने? बेलन के आकार का पिलर है, स्तंभ है, बना देते हैं, यस पिलर मैम। का होता है पिलर। आगे क्या बोल रखा है इस पिलर के बारे में? इसने बोल दिया ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, यहां से लेके यहां तक 3.5 मीटर। इसका व्यास भी दे दिया बेटा, व्यास दे दिया ना, पूरा का पूरा 50 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब डी, डी बराबर 50 सेंटीमीटर। आगे पूछा है कि भाई आपको इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पे पेंट करना है, साफ बोल दिया उसने, साफ क्या बोल दिया? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ सभी को पता है ये वाला होता है जिसमें ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं होता, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं जुड़ता, सिर्फ वक्र वक्र वाला, ये गोलाई वाला हिस्सा जो है ऊपर और नीचे को छोड़ के यहाँ पेंट करना है। तो कितने पैसे लगेंगे आपके? सिंपल सा सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, पेंट करना है, कुछ भी करना है, तो बेटा हमें ये पहले निकालना पड़ेगा कि कितने क्षेत्रफल में पेंट करना है। पैसे तो उस हिसाब से पता चलेंगे ना, पहले ये तो पता चले कितने क्षेत्रफल में पेंट करना है। तो आपको साफ उसने बोल दिया कि भाई वक्र पृष्ठ पे पेंट करना है, तो पहले ये निकाल लो कि वक्र पृष्ठ। गुड इवनिंग। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये तो निकालोगे, जो बोला गया है सी एस ए, फॉर्मूला वही है 2πRH, है ना? सारी चीजें आपको दी गई हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या फिर से वही कॉन्सेप्ट, आपको व्यास दी है, त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा, 50 का आधा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एक और चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पे कि बेटा जो ऊंचाई है वो मीटर में है, लेकिन जो व्यास है या त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है। ऐसा तो क्वेश्चन सॉल्व होएगा ही नहीं, या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो, तभी तो सॉल्व कर सकते हैं। मात्रक सेम होनी चाहिए हमेशा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि जो ऊंचाई है वो मीटर में है, हमेशा ऊंचाई को देख क्या बदलना, जो ऊंचाई का मात्रक होगा उसी के हिसाब से आपने त्रिज्या या जो भी है मात्रक उसको बदलना है। तो अभी हमने देखा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, डायरेक्ट कर दो 25 को 100 से भाग,
ठीक है, ये डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर दो, यहाँ डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आके वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आर की जगह 25/100। ऊंचाई कितनी है? 3.5। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? बताइए, एक बार देख लो। Yes, ma'am. Yes, ठीक, ma'am. गुड। बस अब देखो क्या क्या चीजें कट रही है। पहले यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा। 3.5, 3.5 डेसिमल के बाद एक संख्या, नीचे 10 आ जाता है। दो संख्या 100 आ जाएगा इस तरीके से। 7 और 35 कट जाएंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखिएगा आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिएगा, इसको काट लेते हैं 25 और 100 को। इसका माइक ऑन है बेटा। देखिएगा, अब मैं क्या कर रही हूँ, 100 को काट लेती हूँ या 5 को काट लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस 2 से ये 2 कट गया, क्या आ गया? 22 × 25/100। यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। या तो ये इसको काट लो, 5 दूनी 10, शून्य, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, है ना। लेकिन यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आंसर तो मेरा पूरा कटेगा ही नहीं। क्या ये पूरा कट सकता है? 4 के पहाड़ में 22 आता है? नहीं No, आता। मतलब ma'am. आपको यहाँ से पता है कि जो उत्तर है No, वो ma'am. डेसिमल में आएगा। तो मुझे अपनी कैलकुलेशन टफ नहीं करनी, मुझे करनी है इजी। हमेशा देखना हमें करना क्या होता है। ठीक है, देखिएगा बेटा, 22 × 25/100। मुझे आप लोग बताओ कि आपको 100 से भाग देना इजी पड़ेगा या नहीं? Yes, ma'am. मैं तो से बात करना easy है. इजी है ना। चांसेस भी गलत होने के कम रहते हैं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई तो आप आराम से कर लोगे। 25 और 22 की गुणा कर लो, फिर 100 से भाग दे दो। 100 से भाग भी नहीं देना, डायरेक्ट आ जाता है। 5 दूनी 10, एक हासिल, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 पंजे 10, 4 एक 5, 550/100। देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा? 55/10। बस नीचे एक शून्य है, आपको पता है जो डेसिमल है एक अंक पीछे जाएगा बाई तरफ को। 5.5 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका। इतने हिस्से में आपने क्या करना है, पेंट करना है। आया समझ? Yes, ma'am. किस तरीके से हमने क्वेश्चन सोचना है, किस तरीके से हमने सॉल्यूशन करना है। मुझे अपना टाइम भी सेव करना है और साथ में अपनी कैलकुलेशन भी, कि गलत ना हो। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको पता है जो रेट होता है उससे हमेशा गुणा कर देते हैं। आपको ये बोला है ना कि प्रति मीटर स्क्वायर 12.5 रुपए में पेंट हो रहा है। 1 मीटर स्क्वायर में जब आप पुताई करोगे 12 रुपए 50 पैसे लगेंगे। बेटा 5.5 मीटर स्क्वायर में आपने पेंट करना है, तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा क्रॉस में। तो 12.5 को 5.5 से कर दीजिए। चलिए करते हैं इसको, तो मैं करवा देती हूँ। 12.5, देखो 12.5, 0 0 0 कुछ भी हो, इस जीरो से मुझे मतलब नहीं है, तो मैं जीरो नहीं लगा रही। कितने भी जीरो आ जाए आगे फर्क नहीं पड़ता। 5.5 से कर दो। क्या आ जाएगा ये? 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 11 12, एक हासिल, 5 एकम 5 एक 6, 5 2 6, 5 6 7, 6 7 8 6, 2 से पहले, है ना। पहला डेसिमल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो लास्ट में 2 से पहले लग जाएगा। 68.75 मीटर स्क्वायर का क्या है? सॉरी, मीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने, पैसे बोले है ना। 68 रुपए 75 पैसे लगने वाले। इसमें वे पूछा है ना, कॉस्ट पूछी है, तो रुपीज में आएगा कॉस्ट। ठीक, इतना करना था सवाल में। कीजिए सभी बच्चे, नोट डाउन इसे, अगर कोई डाउट है तो पूछिए।
मैम उतार लिया। गुड, कर दिया मैम। बढ़िया। चलिए जाओ। मैम उतार लिया। नितिन, हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, देखिएगा छठा सवाल, ये भी बहुत इजी सवाल है। मैम आपने होमवर्क में दिया था ये मंडे की क्लास में। ओके, किया था आप सभी ने? यस मैम किया था। मैं नहीं करवा रही फिर इसे, क्योंकि अगर होमवर्क में जो चीज मिली वो आपको करनी है, और मैंने आपको शायद एक्सप्लेन भी किया था कैसे करना है, समझाया था ना, ऊंचाई जी। ज्ञात करनी है इसकी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, आप इसे खुद करें। जो चीज होमवर्क में मिली है बेटा उसे सीरियस लेना है, ठीक? यस चलिए मैम। सातवां सवाल, देखो इस टाइप के सवाल ना या तो 2 नंबर में आ सकते हैं या 5 नंबर में, जो मैं अभी कराने वाली हूँ। यस मैम। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसमें बोला क्या है। बोला गया है एक कुआं है, कुआं तो सभी ने देखा होगा, है ना? कुएं को अगर ध्यान से देखते हैं तो वो एक बेलनाकार ही तो होता है, बेलनाकार आकृति होती है कुएं की। ठीक है, तो ये मैंने कुआं बना दिया। इस कुएं में आपको बोल दिया बेटा ये जो कुआं है ये 10 मीटर गहरा है। कितना गहरा है कुआं? 10 मीटर गहरा है, मतलब ये उसकी ऊंचाई है। इसका व्यास आपको दे दिया, फिर से हर बारी वो आपको व्यास ही देंगे। देखो हर बारी व्यास देने का क्या मतलब है बेटा? किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, माइक म्यूट कर लो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी नहीं तो। ठीक है, आपको बार बार व्यास देने का मतलब क्या है? बार बार व्यास देने का ये मतलब है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि त्रिज्या की जगह यही पुट कर देते हैं, है ना? तो क्वेश्चन यही गलत हो गया। तो आपको पहले व्यास को त्रिज्या में बदलना होता है, इसलिए हर बार व्यास ही दिया होगा। आपको इसके 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, 2 चीजें निकालनी है इसमें। सबसे में है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? और दूसरे में निकालना है आपको इस कुएं में हमने क्या कराना है? प्लास्टर कराना है, वक्र वक्र में, कुएं में वक्र वक्र में प्लास्टर कराना है इस हिस्से में से। ठीक है, मीन्स ऊपर और नीचे वाले ऊपर तो हिस्सा खुला हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा तो खुला हुआ है ना, वहां पे तो हमें कुछ प्लास्टर करवा ही नहीं सकते। अब जो हिस्सा खुला हुआ है वहां कैसे कराओगे प्लास्टर या पेंट? नीचे के हिस्से में भी नहीं कराना, आपको सिर्फ वक्र वक्र वाले में पेंट कराना है, सिर्फ इस वाले हिस्से। ठीक है, मैम ये एनसीईआरटी बुक है ना? हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी का ही सवाल करवा रही हूँ, सारे एनसीईआरटी के ही है, मतलब आपकी स्कूल की बुक के। ठीक है, चलिए पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है सूत्र? वक्र, इसको आप लोग पोल सेक्शन में करेंगे, कर लोगे पोल सेक्शन में? यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए यहाँ पे मैं एक चीज और बता देती हूँ बेटा, त्रिज्या का भी मान में रख देती हूँ, त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, तो डायरेक्ट इतना रख देना। ठीक है, डेसिमल में और तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इतना लिख देना और डायरेक्ट वहां पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करो, नहीं तो दिमाग भी क्या हो जाएगा आपका, तुम सिर्फ देखोगे देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं। सॉल्व करना शुरू करो, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। 7वां सवाल बहुत ही इजी सवाल है। 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 90 सेंटीमीटर स्क्वायर? 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ऐसा सवाल है, ये तो इजी भी है।
दो में से एक का सही है, एक का गलत है। वक्त प्रेस्टीज शीट पर निकालना है आपने, सारी चीजें आपको दी गई हैं। पाई का मान 22/7। बारह में से 6 का सही। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, बहुत इजी सा। मैम कितनों का ठीक है? 6 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का ठीक है, तो सब गलत ही कर रहे हैं। 7-8 बच्चों का गलत। में सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बिल्कुल। क्षेत्रफल, सॉरी सेंटीमीटर लिख दिया क्या मैंने, यस मीटर है मैम। ये, ठीक है। हाँ मुझे लगा सेंटीमीटर है, इसको चेंज कर लेना, बट वैल्यूज यही रहेंगी, ठीक है। काउंट डाउन कर दो, स्टार्ट। एक बार रुकना यहाँ पे यस मैं। मैम। ठीक है, कर लो, 1 मिनट और दे रही हूँ। मैम एक बार रुकना यहाँ पे, एक्टिविटी नहीं चल रही मैं। ठीक है, कर लो बेटा, कोई बात नहीं। 9 बच्चों का सही है, 9 का गलत है। मैम ये मैं दबा तो रहा हूँ एक्टिविटीज पर आगे नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम ए आंसर है। वेरी गुड नितिन, करेक्ट है बेटा, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ए ही इसका आंसर है। चलो देखो, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, लेकिन समझो पेपर बस आने ही वाले हैं। 2π/6 है सूत्र। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 3.5/2। ऊंचाई कितनी है इस कुएं की? 10 मीटर। बेटा डेसिमल हटाओगे, 3.5 में से पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। कितना इजी हो गया, 10 से 10 कट गया, 7 और 35 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? 22 और 5। भाई 22 और 5 को गुणा करो, 110 आता है, तो 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सोनू के नाम से जो बच्चा है। यस मैम। ठीक है, चलिए तो एक पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट इजी है। दूसरे में देखो आपसे व्यय पूछा है, आपसे, आपको तो व्यय निकालना आता ही है, वो तो सिंपल गुणा करना होता है। 1 मीटर स्क्वायर का पैसे प्लास्टर करने के 40 रुपए लगने वाले हैं, तो कितने क्षेत्रफल में प्लास्टर लगाना है आपने? 110 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे, तो 110 से 40 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 4400। 44। यस मैम। गुणा करना है सिर्फ, रेट में तो हमेशा ही गुणा करना है, ठीक। आप कर लीजिए नोट डाउन, और फिर करते हैं अगला सवाल, 8वां। मैम उतार लिया। उतार लिया मैम। ठीक है, चलिए।
इस क्वेश्चन को समझो, 8वें बोला है। अच्छा, सबके घर में लगभग वो तो देखा है ना जिसमें पानी गर्म रहता है, मिल्टन की बोतल होती है ना मैम। उसके अंदर। हाँ, पानी गर्म रहता है, वो देखा ही होगा, थर्मस जो होता है ना। इसने ये बोला है कि पानी गर्म करने का ना एक बर्तन है। ठीक है, मान लीजिए ये बर्तन है, वो इस तरीके का मिल्टन की बोतल है कुछ। ठीक है, बेड जैसा हो गया पर ये बोतल है। ठीक है, इस तरीके की। तो उसने क्या बोल दिया कि जो बोतल है ना, इसकी लंबाई है 28 मीटर। 28 मीटर। और इस बोतल का व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला है एक बेलनाकार पाइप है, संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है? ठीक है, अब बेटा क्या होता है, कभी ना कभी अगर आप बॉटल को ध्यान से देखते हो ना, आप देखते हो उसके अंदर एक स्टील का होता है। ये तो बाहर से बॉटल वॉटल हो गई, अंदर इस तरीके का होता है ना संयंत्र, जो यस मैम। पानी गर्म रखता है, स्टील वाला हिस्सा। मैम। हाँ, तो बस यही बोल दिया, जो पानी गर्म करने स्प्रिंग वाला है, सारी। हाँ स्टील का होता है, तभी तो गर्म रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का अंदर ये लगा हुआ है, जिसके अंदर इस हिस्से में पानी रहता है। ठीक है, सिर्फ इस हिस्से में तो पानी गर्म रहेगा। क्या बोल दिया उसने कि भाई जिस हिस्से में पानी गर्म रह रहा है ना, उसका क्षेत्रफल बताओ। अब पानी तो बेटा इतने ही हिस्से में रह रहा है, इतने यस इतने मैम। हिस्से में रह रहा है, मतलब वक्र में ही तो रह रहा है। उसकी दीवारें ही तो गर्म कर रही है। इसने बोला कि जो गर्मी देने वाला पृष्ठ है, गर्मी कौन सा देता है? उसकी जो दीवारें हैं, ये वाला कर्व्ड वाला जो है, वक्र वाला ही तो गर्म रख रहा है, जो साइड में है ऐसा स्टील का बना हुआ, वक्र वाला ही तो है, यस मैम। ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, बस इसने यही बोल दिया कि इसका कितना पृष्ठ है, तो मीन्स डायरेक्ट आपसे क्या बोल दिया, क्या निकालो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपने। सीएस फॉर्मूला वही 2 पाई RH। हर क्वेश्चन में ज्यादातर यही लग रहा है, सारी वैल्यूज गिवन है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या फिर से व्यास दे दिया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई? 5/2। हमेशा याद रखना बेटा, इसको डेसिमल में मत किया करो कि आप 5 को 2 से भाग दे रहे हो फिर आर लिख रहे हो। इतना ही रहने दो, क्योंकि ये आपका यहाँ के सॉल्व तो हो ही जाना है ना। ऊंचाई कितनी है इसकी? 28 मीटर। 2 से 2 कट गया, 7 और 28 कट जाएंगे, 7 4 जा 28। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, एक और चीज गड़बड़ है यहाँ पे, रुकिएगा, अभी रुकना। त्रिज्या देखो बेटा सेंटीमीटर में है, और जो ऊंचाई है वो मीटर में है। देखिए किसी ने, ऊंचाई तो मीटर में है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। बदलो यहाँ पे क्या करोगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? भाग। ये कर दिया ना 100 डिवाइड कर से? देना। हाँ, 100 नीचे ले लिया, 100 से भाग कर दिया, बस इतना ही छोड़ दो। इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 5/2 गुणा 100, ऊंचाई 28। 2 से यस 2 मैम। कट गया, 7 से 28 कट गया 4 बार, बस 22 गुणा 5 गुणा 4/100। 100 से भाग करना ज्यादा इजी है, इसलिए ऊपर सबकी गुणा कर देते हैं। 5 चौके 20, 22 की 20 से गुणा कर दीजिए, 0 0 4 4, 440/100। शून्य से शून्य कटा, क्या आया? 44/10। 44/10। 44 को 10 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 1 दशमलव पीछे से लग जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये नीचे एक 0 है तो एक दशमलव पीछे तरफ को खिसकता है ना, एक शून्य तो एक अंक से पहले लगेगा, लास्ट से। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन बेटा आपको डेसिमल में निकालना है, 4.4 लिखना है इसको। नाइन्थ क्वेश्चन करने से पहले हम
10वां और 11वां करेंगे, उसके बाद 9th करेंगे, ठीक है। पहले 10वां और 11वां इजी है, फिर कर लेते मैम हैं। ठीक, हो गया था ना सभी का? यस मैम। 10वां, 10वें का डायग्राम भी आपको दिया गया है। अब लैंप तो सबने देखा ही होगा, तो इसमें बोल रहे हैं लैंप शेड है, ठीक है। अब क्या करना है, इस लैंप को ना कपड़े से सजाना है, मतलब इसके ऊपर कपड़ा डेकोरेट करना है, कपड़ा लगाना है, इसको कपड़े से रखना है। अब बेटा जो लैंप होता है सबको पता है ना, ऊपर से भी खुला रहेगा, तो ये हिस्सा भी खुला रहेगा और नीचे से भी खुला रहेगा, खुला रहेगा ना, वहीं से तो रोशनी निकलेगी, नीचे से भी खुला होगा, ऊपर से भी खुला होगा, ठीक है। तो लैंप शेड बोल दिया उसने है, इसको सजावट वाले कपड़े से सजाना है आपने। इस फ्रेम के आधार का व्यास आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है इस लैंप शेड की, 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, आगे बोला है भाई जब भी आप किसी भी दुकान में टेलर के पास जाते हो कोई भी चीज सिलवाने के लिए, तो कपड़ा तो एक्स्ट्रा देते हो ना, देते हो या नहीं देते? अभी तो कोई भी आप उसको 4 मीटर कपड़ा दोगे, उसमें से 3 या 3.5 मीटर का वो कोई भी चीज सिल के देंगे ना, बाकी वो कपड़ा तो वेस्ट जाता है, तो एक्स्ट्रा तो चाहिए ही होता है कोई भी चीज बनाने के लिए, सिलने के लिए, ढकने के लिए। तो इसने क्या बोल दिया, जब इसको आपको ढकना है ना, तो 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर से चाहिए एक्स्ट्रा, और 2.5 सेंटीमीटर कहाँ से चाहिए, सेम नीचे से, 2.5 सेंटीमीटर ही कपड़ा नीचे से चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि ये अंदर को क्या हो सके, फोल्ड हो सके, ऐसे अंदर को फोल्ड हो सके, ठीक है। सभी को क्लियर क्या बोला? यस मैम। आपसे पूछा है कि इस लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े का क्षेत्रफल। तो अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला कि ये लैंप शेड ऊपर से भी खुले रहते हैं, नीचे से भी खुले रहते हैं, अभी तो लाइट अंदर जाएगी, बल्ब अंदर जाएगा, रोशनी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकालना होगा बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र, कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा? मैम साइड में ही। साइड में ना, मतलब बाहर इसमें वक्र वक्र में लगेगा, भाई ऊपर और नीचे से खुला है तो टॉप एंड बॉटम में तो कपड़ा लगेगा ही नहीं। यस, बिल्कुल 35 आएगा। चलिए, तो मीन्स आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA। क्या फॉर्मूला होता है, 2πRH, 2 की जगह 2 लिखो, पाई का मान 22/7, व्यास फिर से 20 सेंटीमीटर है, सबको सेंटीमीटर में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20/2, इसको आप लिख लो 10 डायरेक्ट। ऊंचाई को ध्यान दीजिएगा बेटा, ऊंचाई तो लैंप शेड की 30 है, लेकिन आपको 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से चाहिए, ये भी तो ऊंचाई में जुड़ेगा ना, क्योंकि उसने कपड़े का क्षेत्रफल पूछा है, कपड़े का क्षेत्रफल। तो कपड़े में तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से एक्स्ट्रा चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर नीचे से चाहिए, तो ये भी जुड़ेगा ऊंचाई में, बताओ। मैम फिर से समझा दो। देखिए, इसने बोल दिया कपड़ा है ना, कपड़ा 30 सेंटीमीटर का है आपके पास, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से चाहिए, कपड़ा एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से, 2.5 नीचे से, तो बेटा ये भी तो ऊंचाई में जुड़ेगा इसकी, कपड़े की ऊंचाई है ये, आपको क्या निकालना है, कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, लैंप शेड का क्षेत्रफल नहीं निकालना, आपको इस लैंप शेड का क्षेत्रफल नहीं निकालना, इसको ढकने के लिए जो कपड़ा यूज हो रहा है उसका निकालना है। तो कपड़ा तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर नीचे, तो ये तो ऊंचाई में जुड़ेगा ही कपड़े की, ये मैंने बोला, ठीक है। 2.5 और 2.5 5 होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर 5 हो गए, 30 में 5 जोड़े 35 आ गया, 7 पंजे 35, क्या बच गया, 2 गुणा 22 गुणा 10 गुणा 5, पहले 2 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 22 को 10 से गुणा करो, कितना आ गया, 220, 220 को 10 से करो, 2 जीरो जुड़ जाएंगे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा,
स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई ही करना था। क्लियर सभी को? यस मैम। नोट डाउन कर ले। हाँ बेटा, पोल में दूंगी सवाल। अगला देखते हैं, अगला सवाल पोल में कर लेंगे। नोट डाउन कर ले। मैम हो गया। ठीक है, चलो 11वां सवाल देखो। कभी ने कभी पेन स्टैंड बनाया, कलमदान पेन रखने के लिए बनाया तो होगा कभी ना कभी, गत्ते से, यस मैम, बॉटल से, प्लास्टिक की पेन बनाया। हाँ, तो बस। तो ज्यादातर जो पेन स्टैंड होते हैं बेटा अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन इसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि आपने कलमदान बनाना है। आपके स्कूल में ना कंपटीशन हो रहा है, मान लीजिए आपके स्कूल में या आपकी क्लास में कंपटीशन हो रहा है पेन स्टैंड बनाने का। तो बोल क्या दिया कि जो पेन स्टैंड आपने बनाना है वो किस आकृति का होना चाहिए? बेलनाकार। इस आकृति का बेलनाकार। ठीक है, ये रहा, इस तरीके का होगा पेन स्टैंड। आपको क्या बोल दिया भाई, प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होनी चाहिए, और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए इस कलमदान की? 10.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए आपके स्कूल आपको गत्ता देगा, स्कूल वाले गत्ता देंगे ताकि आप इससे पेन स्टैंड बना सको। और इस कंपटीशन में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? 35 बच्चे। 35 बच्चे भाग ले रहे हैं। 35 के 35 बच्चों को पेन स्टैंड बनाना है। किससे? गत्ते से। तो सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है कि कितना गत्ता चाहिए, गत्ता कितना चाहिए होगा 35 बच्चों के लिए कि ऐसा कलमदान बना सके। मीन्स गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा? एक चीज मैम मुझे टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ वक्र? नो, दोनों आंसर गलत। एक चीज मुझे बताओ बेटा, जो पेन स्टैंड होता है ऊपर से खुला होता है या बंद? खुला। नीचे मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, अगर आवाज नहीं आ रही दोबारा कर लो ज्वाइन, क्योंकि बाकियों को ठीक आ रही है मैम ना? आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकियों को ठीक आ रही है? यस मैम। बेटा दोबारा मैम। ज्वाइन कर लो, योगेश के नाम से जो है मेरी आवाज बाकियों को ठीक आ रही है? हमारी है। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा कि ऊपर से खुला रहता है, ठीक है, नीचे से क्या खुला रहता है पेन स्टैंड या बंद? मैम बंद होता है। बंद। बंद होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ना तो इसमें वक्र लग सकता है ना कुल, क्योंकि कुल में तो ऊपर से बंद हो जाएगा, वक्र में नीचे से खुल जाएगा और ऊपर से भी, है ना? तो सूत्र मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। पहला तो वक्र लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ोगे? नीचे का क्षेत्रफल। भाई नीचे से तो बंद है ना, अब नीचे जो आकृति है वो कैसी आकृति है? गोल है। नीचे जो आकृति है, हाँ नहीं बेलनाकार नहीं, नीचे वाला गोल है ना, सर्कलर है। मीन्स एरिया सर्कल लग जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ गए फॉर्मूला कैसे बना? वक्र में नीचे नीचे का जोड़ दो। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। 2IRH प्लस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा, मैं यहाँ से ना कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि पाई और आर का मान बार बार नहीं पुट करना मुझे। आर स्क्वायर मतलब आर गुणा। अब जो चीज समान है उसको बाहर ले लो, पाई पाई
आर आर, पाई आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा पहले पद में 2h और दूसरे में आर। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। है ना, इजी हो जाएगा ऐसे में सवाल जो। चलिए अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 10.5, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। करो सॉल्व, 22 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 67/7। 10.5 को 2 से करना है गुणा, पहले अंदर इसको गुणा करना है, 5 दूनी 10, 1 2, कितना आ गया 21 प्लस 3, 67/7 गुणा 21 और 3 24, 24 हो गया। अब ये आपको पता है 7 के पहाड़े में ना 67 आता है ना 34 आता है, तो इतना ही रहने दो, इसको इतना ही रहने दो, क्योंकि आगे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको कितने लोगों के लिए बेटा ये जो गत्ते का क्षेत्रफल आया, ये कितने बच्चों के लिए आया, एक बच्चे के लिए आया। एक बच्चा अगर कलमदान बनाएगा तो इतना क्षेत्रफल का गत्ता चाहिए। कितने बच्चे बना रहे हैं 35 बच्चे, तो 35 बच्चों के लिए कितना हो जाएगा 35 गुणा एक बच्चा जो यूज कर रहा है उसके बराबर होगा या नहीं, बताओ। जितना क्षेत्रफल का गत्ता एक बच्चे के लिए चाहिए उतना ही तो 35 के लिए चाहिए, तो 35 से गुणा कर दो, काट दो, 7 पंजे 35, बस 5 गुणा 67 गुणा 24, 24 को 5 से गुणा करो, 5 चौके 20, तो हासिल 5 दूनी 10, 11 12, 120 गुणा 67। अब 120 को 67 से गुणा कर दीजिए, आ गया आंसर। कर देते हैं, 6 0 0, 6 2 12, एक हासिल, 6 1 6 6 7 0 2 7, 7 9 2 0, 7920 वर्ग सेंटीमीटर का क्या लगेगा गत्ता लगेगा, 35 बच्चों को अगर कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, मैम दिखाई दे रही। एक मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ, रुको। अब देखिए, मैम दिखाई दे रही। अंकुश दिखाई दे रही है? बेटा अब तो मैंने शेयर कर दिया, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, आ जाएगी, देखो। नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे से, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए। मैम कर लिया। कर लिया। सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए फिर ये देखिए, अब इस एक्सरसाइज में हमारे कितने सवाल रहते हैं, बस 9th वाला रहता है बेटा। 9th वाला सवाल जो है ना, पहला पार्ट तो इजी है, दूसरे पार्ट में आपको कम से कम 15-20 मिनट लगने वाले हैं, है ना, तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो इस क्वेश्चन को कब करेंगे, अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ट्यूसडे को, ठीक है। अगली क्लास अब मंगलवार को ही होगी ना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास।